अंग्रेजों की नाजायज संतान है ये जो पैदा हो गई है, जो अंग्रेज जो 200 वर्ष शासन कर गए, मौज मस्ती करके उनकी नाजायज संतान है कांग्रेस बीजेपी के चिल्लर खटमल। समझे? ढोंगी पाकर जनता को गुमराह करते, ये जीतेगा या हारेगा इंडिया को टारगेट बना लेते हैं। तुम्हारी हार जीत से मतलब इंडिया का है। भाई भूतनी को तुम हारोगे ना, कांग्रेस हारेगी या भाई बीजेपी हारेगी, भारत या इंडिया हारेगा जीतेगा तुम्हारी वजह से। एंकर जो हैं, ये तमाम जितने भी लिस्ट जारी किए गए हैं 14 न्यूज एंकर का, इसमें अगर मान लो आप अमीश देवगन को ले लें, अगर अमीश देवगन कांग्रेस के फेवर में बोल रहे होते या इंडिया के फेवर में बोल रहे होते तो मुझे नहीं लगता है कि उनको ऐसे बॉयकॉट किया जाता। अगर आप इंडिया के फेवर में बोलोगे तो आप उनके डिबेट में शामिल होंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया ना, इंडिया ने कर दिया इनकी जी। अगर इनकी दूसरे विपक्ष ने बॉयकॉट कर दिया, मैं बैठा हूँ, मुझे क्यों नहीं दिखाते भूतनी के? बताओ मुझे दिखाओ ना, मैं क्रांतिकारी हूँ। क्रांतिकारी क्या बीमारी है इन कमीनों के लिए? हैं इन भ्रष्टाचारियों की औकात दिखा दूंगा। मुझे क्यों नहीं दिखाते, मुझे क्यों नहीं बुलाते भूतनी के? डर लगता है? मैं देश का नहीं हूँ, देश इतना आवाज नहीं उठा सकता या इनकी बातों के जवाब नहीं दे सकता है? मगर इनके पास जवाब क्या, सुनने की औकात भी तो होनी चाहिए। मैंने दुकान चाहिए, ये कांग्रेस बुलाए या बीजेपी बुलाए, पक्ष और विपक्ष बुलाए, बस इनके लिए पक्ष विपक्ष क्या है? नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। ये पोजीशन भी परोसते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी नरेंद्र मोदी देश नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। समझे? देश बनता है 140 करोड़ देशवासियों से, और देश में बहुत सारे चेहरे हैं, इसमें आपका भी चेहरा, बहुत सारे और भी चेहरे हैं, मेरा भी चेहरा, दुनिया भर के चेहरे हैं। कोई भी नागरिक है 140 करोड़, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी एमएलए एमपी बन सकता है। तो आप मौका क्यों नहीं देते हो भाई? मैंने कहा ना, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो जमीनी संघर्ष कर रहे हैं, उनका कहाँ मीडिया दिखा रही है? इनका बाप है क्या कांग्रेस, या इंडिया इनका बाप है? उसी का दिखाएंगे, उसी से रोटी चलेगी। हम लोग बोल रहे हैं हमारा दिखाए ना, ये है इनकी फट जाती है क्या खोपड़ी? समझे? हमारा दिखाने में, अगर हमारा नहीं दिखाएंगे है तो कम कहीं ना कहीं ये दलाल हैं। ये चाहते हैं पक्ष और विपक्ष सिर्फ उनसे दुकानदारी चलाएं, उनसे भी ले खर्चा पानी, इनसे भी ले। तो ऐसे लोगों को तो, अगर सही लोग क्रांतिकारी आए ना, तो इन पे एनएसए का मुकदमा ठोके, सालों को फांसी पे चढ़ा दें ऐसे पत्रकारों को। मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि ये लोग कमीने हैं, देश का सौदा करवाते हैं। इसको प्रोफेशनल एक धंधा बना दिया राजनीति, चाहे पत्रकारिता को भी एक धंधा बना दिया इन्होंने अपने मतलब के लिए। जो भी किसी का मुद्दा भी दिखाएंगे, किसी गरीब का, तो किसी ने पैसे दे दिए तो उसका मुद्दा दबा देंगे। ऐसे लोगों को, ऐसे पत्रकारों को मैं कह रहा हूँ, अगर हम जैसे क्रांतिकारी, पवन खेड़ा क्या कुछ नहीं है, गुलामी तो है कांग्रेस का, प्रवक्ता ही तो है उसका, और क्या है? उन्होंने चाटूगा इस बारे में कि उन्होंने ट्वीट किया है इंडियन मीडिया कमेटी की ओर से कि हम इन तमाम न्यूज एंकर्स को बैन करते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने एक टैगलाइन का भी इस्तेमाल किया है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। क्या प्रतिक्रिया है इस पर? क्योंकि इसमें जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, इसमें क्या आपकी प्रतिक्रिया है? क्योंकि इसमें उन्होंने दोनों ही नामों का इस्तेमाल कर लिया है, जो बहुत लंबे कौन जीतेगा कौन हारेगा? भाई इंडिया भारत तो एक ही है, वो तो जीता ही हुआ है। जी बिल्कुल। भारत और इंडिया क्या, भारत और इंडिया में जो लोग रहते हैं उनके बारे में बताया ना भूतनी के। जी जी। भारत में जो लोग रह गए, बहन बेटियां रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं, नागरिक रह रहे हैं, आवाम रह रहे हैं भारत के अंदर और इंडिया के अंदर, ये बताए ना ये क्या करेंगे? इनके लिए क्या करोगे भूतनी वालों? अगर ये लोग ना रहे तो भारत तो फिर भी रहेगा, मगर क्या रहेगा जब लोग ही नहीं है तो? है जो जमीन को डूबेगा या जिताएंगे? क्या जीतेगा क्या हारेगा? है एक भारत को विसूर बनाता, तुम भारत को डुबोगे या जितोगे? है अंग्रेजों की नाजायज संतान है ये जो पैदा हो गई है, जो अंग्रेज जो 200 वर्ष शासन कर गए, मौज मस्ती करके उनकी नाजायज संतान है कांग्रेस बीजेपी के चिल्लर खटमल। समझे? ढोंगी पाकर जनता को गुमराह करते, ये जीतेगा या हारेगा इंडिया को टारगेट बना लेते हैं। तुम्हारी हार जीत से मतलब इंडिया का है। भाई भूतनी को तुम हारोगे ना,
कांग्रेस हारेगी या भाई बीजेपी हारेगी, भारत या इंडिया हारेगा जीतेगा तुम्हारी वजह से? भारत इंडिया तो भारत के 140 करोड़ लोग हैं, वो क्यों हारेंगे जीतेंगे? सालों मार मार के तुम्हें जूते भगा नहीं देंगे भारत से? मजाक बना दिया इन्होंने। जब ले आएंगे देश का नाम ले आएंगे, जब बनाएंगे जैसे ये कमीने यही बनाएंगे सब कुछ। इन्होंने क्या दिया देश को? लूटा है देश को बर्बाद किया है, देश की सेना को बर्बाद किया। अभी क्या हुआ, ये अनंतनाग में मर गए। प्रधानमंत्री ने क्या करा? कुछ भी नहीं, ट्वीट भी नहीं किया अभी तक। कहीं करा ट्वीट? कुछ भी नहीं करा उसका। मगर कंगना रनावत का छज्जा टूट जाता है तो उंगलियां भी हो, शकल भी हो, सब आंखें चलने लगती है उसकी। ट्वीट करता है, उसे सुरक्षा देता है। तो हमारे देश का प्रधानमंत्री जब इस प्रकार का है तो उसे फिल्म की हीरोइन दिखती है, समझे, उसे ब्राजील की जो फर्स्ट लेडी दिखती है। ये ऐसा मतलब ये ऐसे लोग हमारा प्रधानमंत्री है जिनकी आदतें क्या है। और ऐसे हमारे जो महिला बाल विकास मंत्री हैं जिसको सदन के अंदर चुम्मे दिखते हो, तो ये ऐसे लोग हैं, ऐसी मानसिकता के लोग राष्ट्र को चलाएंगे क्या? भूतनी के हैं जो देश की जनता को क्या सौंप रहे हैं, क्या परोस रहे हैं। देश की भारत माताएं बहन बेटियां देखती होंगी तो क्या सोचती होंगी कि देश का प्रधानमंत्री इतना कमीना है हमारा, जो पहले महिला से हाथ नहीं मिला लेता फिर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। दुनिया मजाक बना दिया इसने। और ऐसे देश की महिला बाल विकास मंत्री है जो सदन में बैठ के चिल्लाती है कि चुम्मा दिख रहा है उसको। क्या जाता है देश में? ये इसलिए चुने हैं कि सिर्फ पकड़ने के लिए महिलाओं को या चुम्मा दिखाने के लिए? ये बताएं कि देश के अंदर विकास क्या करा, क्या दिया, कितनी रोजी रोटी दी, कितने रोजगार दिए, कितने लोगों का सहायता करी, देश की महंगाई कितनी कम करी, क्या करा? कुछ भी नहीं करा, कोई तरक्की नहीं करी, देश को बर्बाद किया है। देश के लोगों को मारने का ठेका ले रखा है इन्होंने, समझे। चाहे इंडिया बना है चाहे एनडीए बना है, चोर है, ये दल्ले हैं, समझे। और इन्हीं के बिके हुए पत्रकार है। और जो और भी मैन मिस्ट्री मीडिया बैठे सब कुत्ते हैं। ये 14 नहीं और भी सब, चाहे 1400 हो, वो सब चोर हैं, डकैत हैं, जो भारतवासियों का खून चूस रहे हैं भूतनी के। इनका डीएनए चेक होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों का कि आए कहां से हैं भूतनी के। और देश के लोगों का एनआरसी लगाते हैं कि देश के लोगों को ये चेक करेंगे कि कौन कहां से आया, और उन्हें बताते हैं कौन क्या खाएगा, कैसे रहेगा, कैसे पिएगा। जिस मर्जी के घर पे मकान पे बिल्डोजर फिरा देंगे धर्म मजहब के नाम पे, जात पात के नाम पे। ये बताए ना खुद कहां से आए, इन्होंने क्या बनाया, भूतनी वालों ने क्या दिया इस देश को? ऐसे ऐसे कानून ले आए, समलैंगिकता के कानून ले आए, समलैंगिक बना दो पूरे देश को, समझे। लिविंग रिलेशनशिप के कानून ले आए। ये कौन सी सभ्यता संस्कृति में है? ये खुद लड़ुए हैं जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनकी खुद की शादी नहीं हुई है। ये वो लोग हैं चिलमची और फिल्मची है, कोई चिलम पीता है, कोई फिल्मों में अपना इंटरेस्ट रखता है। ये वो लोग हैं, ये सरकार चलाएंगे नाटक नौटंकी वाले हैं, या जो घर छोड़ के भाग गए हो, जो साधु बन गए हो, जो किसी को कुछ दे ही नहीं सकते थे, वो लोग इस देश में बैठेंगे। तो वो क्या चलाएंगे देश को भिखारी बनाएंगे, कंगाल करेंगे, बहन बेटियों की इज्जत लूटेंगे। तो वही हालत है इनकी। तो मैं एक बात और कह रहा हूं कि एक बार जब सीता हरण हुआ, रावण ने सीता का हरण किया, तो मंदोदरी ने कहा उससे कि भाई हे रावण, अगर तुम सीता का अपहरण तो कर लाए हो, अगर तुम राजा के भेष में जाते, राजा के भेष में अच्छे लगते हो, सुंदर लगते हो, भगवान शिव के परम भक्त हो, तो आप इसी भेष में चले जाते तो क्या लेके नहीं आ पाते? तो उन्होंने कहा कि हाँ ले आता मैं मंदोदरी, तब भी उठा लाता मैं सीता को, कोई दिक्कत नहीं थी। मगर उसने कहा कि फिर राजा के भेष में क्यों नहीं गए, साधु और संत के भेष में क्यों गए? तो रावण ने कहा कि मैं राजा के भेष में अगर जाता सीता को उठाने, तो मैं राजा था तो मुझे एक महिला के अंदर अपनी माँ दिखाई देती, बेटी दिखाई देती, मैं उसका अपहरण नहीं कर सकता था। तो फिर मुझे लगा कि सबसे ज्यादा जितने भी ढोंग पाखंड होता है, ये जो भगवा धर्म का जो चोला ओढ़ रखा है, ढोंग और पाखंड में होता है, वही ऐसे काम कर सकता है। और ये इन्होंने साबित कर दिया कि रामराज की बात करते थे, ये रावण की मानसिकता के लोग हैं जो भगवा धारण करके बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं।
हैं, उनको सरेआम लूटते हैं, उनको निर्वस्त करके घुमाते हैं, बहन बेटियों का देश के अंदर से अपहरण करते हैं। गुजरात से 42,000 महिलाएं पांच साल में गायब हो गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो कौन है? ये वही है ढोंगी पाखंडी जो भगवा के धारण करके लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पे धंधा कर रखा है। तो ये एक नहीं है, रावण एक नहीं था कि रावण ने सिर्फ भगवा डाल के छल किया हो, समझे। कृष्ण ने भी छल करा और उसने भी करा, इंद्र ने भी छल करा, कवच कुंडल ले लिया करण के, तो सब भगवा धारण करके आए। जितना भी छल और कपट हुआ सब ने वही रूप रखा और छल कपट किया लोगों के साथ। तो उन्हीं में से उसी मानसिकता के हैं। तो ऐसे धर्म की मैं तो कहीं भी उसको मानता नहीं हूं, ऐसे धर्म को कि जो छल कपट करे। और हम लोग भगत सिंह को मानने वाले हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानने वाले हैं, अशफाक उल्लाह खान को मानने वाले हैं, पंडित चंद्रशेखर आजाद को मानने वाले हैं। हम क्रांतिकारी लोग हैं और हमारा दिल दहल जाता है कि ये बचाएंगे भारत और इंडिया की बात, ये सुनाएंगे जिन्होंने मुखबरी करी हो कांग्रेस ने और इसी आरएसएस ने, ये देश के क्रांतिकारियों की। ये वही कांग्रेस है, ये वही महात्मा गांधी की औलाद है, ये वही गोडसे की औलाद है जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस देश को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, जिन्हें तड़ी पार होना पड़ा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत छोड़ना पड़ा और उन्हें बाहर जाके अपनी सेना बनानी पड़ी, आजाद हिंद फौज, इस देश को आजाद कराने के लिए। ये वो लोग हैं, समझे नहीं। तो हम गांधी और गोडसे के अनुयायी नहीं है, हम भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, शहीद उधम सिंह के अनुयायी हैं हम लोग, समझे। इनके मुंह में हाथ डाल के कलेजा खींच लेंगे इनका अगर देश के साथ मजाक किया तो। हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। बार बार कभी भारत बदलेंगे, कभी देश का नाम बदलेंगे, कभी संविधान बदलने की बात करते हैं। संविधान को हाथ लगा के दिखा दें भूतनी के, इनके हाथ काट देंगे हम, समझे। पूरी दुनिया का सबसे मजबूत संविधान है हमारे भारत का, इसको हाथ लगा के दिखाएं। भारत के संविधान को चलाने वाले ये पाखंडी ढोंगी और दल्ले बैठ गए, समझे। इन दल्लों का सफाया होने वाला है, ये ध्यान रखना। सर, आज तक के जो जर्नलिस्ट हैं सुधीर चौधरी, तो जब ये लिस्ट जारी की गई है उनका भी एक स्टेटमेंट आया है कि हमने चरण चुंबक बनने से मना कर दिया तो हमें बॉयकॉट कर दिया गया। सुधीर चौधरी ने ये कहा है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि देश के तमाम मीडिया जिनको बॉयकॉट किया गया है बहुत ही मुंह तोड़ जवाब देगी इस बात का। कौन जवाब देगा? कौन है सुधीर चौधरी? क्या है ये? साले तिहाड़ जेल जाते आते रहते हैं। अर्नब गोस्वामी वो तिहाड़ जेल जाता रहता है और वो रूपकिया ले आएगा तो हो जाती है बागेश्वर बाबा के यहाँ। ये पत्रकार है, ये प्रोफेशनल लोग हैं, ये चोर उचक्के हैं, लुच्चे लफंगे हैं। इनकी कौन बाइकआउट करेगा? कौन इनके साथ देगा? इन्होंने किसी का साथ दिया क्या? किस जनता का साथ दिया? किस पब्लिक का साथ दिया? इन्होंने लुटेरों का साथ दिया, जो सत्ता में बैठी सरकार, जो ढोंग और पाखंड के नाम पे बाबाओं का साथ दिया इन्होंने, जो इस देश को, राष्ट्र को गुमराह करते हैं और ये खुद गुमराह करते हैं देश को, समझे। देश के संविधान को खत्म करने की बात करते हैं एंकर, कहते हैं 70 साल हो गए, भारत का संविधान पुराना हो गया। ये वो लोग हैं, समझे। और देश के शहीदों के बारे में कभी नहीं बताने का प्रयास करते। आप मुझे बता दो किसके बारे में बता। फिल्मों का ये प्रमोशन करते हैं भूतनी के, है। कभी गदर का करेंगे, कभी दाकेला का करेंगे, है। अभी ये आई कौन सी जवान फिल्म, कभी इसका करेंगे। और तो फिल्में इतिहास नहीं है, समझे नहीं। आज देश की स्थिति खराब कर दी है। आप जाइए स्कूलों में, मदरसों में जाइए, देश के बच्चों से पूछ लीजिए कौन रियल हीरो है। आ जाइए किसी भी स्कूल में, आपको मेरी बात का जवाब मिल जाएगा। उनसे पूछिए भाई देश के हीरो बताइए, रियल हीरो कौन है। उनसे पूछिए सलमान खान हीरो है? है, समझे। कमर आने वाले नचकाई है, ये देश के बच्चों के हीरो हैं, समझे। ये हीरो होंगे तो देश के बच्चे क्या करेंगे? हैं, कमर ही हिलाएंगे, नचकइये ही बनेंगे, समझे। एक्टिंग ही करेंगे, नौटंकी करेंगे। तो भारत की सत्ता और शासन में भी नौटंकी बैठ गए हैं। नाटक नौटंकी करने वाले आ गए, सब चिलमची आ गए हैं, फिल्मची आ गए हैं। जब तो देश की दुर्गति हो रही है।
समझे, हर चीज फिल्मों को इतिहास बताते। और जिसने 23 साल की उम्र में जिस अशफाक उल्लाह ने खान ने फांसी के फंदे को चूम लिया और चला गया इस दुनिया को आजाद करा के भारत को, है उसके बारे में, देश के रियल हीरो के बारे में कोई नहीं जानता। धिक्कार है, थूकने को मन करता है इनके मुंह के ऊपर, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। है जब तक पाठ्यक्रमों में शहीदों को, देश के राष्ट्रभक्तों को नहीं पढ़ाया जाएगा, है स्कूलों में या मदरसों में, मगर अपनी पढ़ाई पढ़ाएंगे सब। है इंग्लिश मीडियम पढ़ा दें, कुछ पढ़ा दें, अपनी पढ़ाई पढ़ाएंगे। कोई गोडसे बताएगा, है कोई उसको बताएगा सावरकर को, उसकी पाठ्यक्रम में डालेंगे कि भाई वो बुलबुल बन के जंगले में से उड़ जाते हैं। अरे क्या मजाक है भाई, क्या महिमा मंडित कर रहे हो। मजाक बना दिया भारत के शिक्षा पद्धति का भी, और देश के शहीदों का भी मजाक बना रखा है इन्होंने। मुझे बताओ नोट पे किस किस की फोटो दे दिए, क्या क्या दे देते हैं नोट में, बताओ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो देते हैं, भगत सिंह की फोटो देते हैं, संविधान रचा बाबा भीमराव अम्बेडकर की फोटो दी इन्होंने, किसी की नहीं दी। पंडित चंद्रशेखर आजाद की फोटो दी, नहीं दी। मैं देते हैं ऐसों की जो देश के लिए कुछ भी नहीं करा किसी ने, सिर्फ बकवासबाजी कर यहाँ के अधिकार खत्म कराए। और 99 साल की किराए की ये जो आजादी एग्रीमेंट की ली, हमारे देश के जो जितने भी क्रांतिकारी थे वो चाहते थे हमारे भारत को संपूर्ण आजादी मिले, ये किराए की आजादी ना मिले। यही वजह से ये मुखबरों ने शहीद भगत सिंह को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, समझे, पंडित चंद्रशेखर आजाद को, राम प्रसाद बिस्मिल को, समझे, इन सबको इसीलिए इन्होंने मुखबरी करके मरवाया इन्होंने, ताकि ये देश को संपूर्ण आजादी ना मिले। आज भी हम गुलाब हैं, आज अपने देश में भी हम किराए पे रह रहे हैं, एक एग्रीमेंट पे रह रहे हैं, समझे नहीं। और ये 99 साल की जो किराए की आजादी है हमें, इसका किराया भुगतते हैं। ये बताते क्यों नहीं है कि सालाना हम कितना किराया देते हैं इंग्लैंड को, बताएं भूतनी के। सर बताते कौन नहीं आया है, बीजेपी की ओर से कहा है, ये जो लिस्ट जारी की गई है तो बीजेपी की ओर से अमित मालवीय ने कहा है ये तो बहुत ही गर्व की बात है इन तमाम न्यूज एंकर्स के लिए कि इन्हें बॉयकॉट कर दिया गया है, ऐसे लोगों का ये इंटरव्यू ना ही ले तो अच्छा है, ये एक ऑनर की बात है। अरे बॉयकॉट ने भाई, मेरे हाथ में तो गन दे देना सरकार, मुझे उसके बाद फांसी दे दे, सबको इनको इकट्ठा कर दे, मैन मिस्ट्री मीडिया वालों को, मैं सालों को सबको गोली मार दूं चाहे फांसी पे चढ़ा दे। इन्होंने देश के लोगों को मरवाया, देश को लुटवाया, गुमराह किया है देश को, समझे नहीं। अब भी वक्त है, और ये जितने मैन मिस्ट्री मीडिया वाले जमीन पे आ जाना है लेना, इनको सुरक्षा दे रखी है सरकार ने, साले डरते नीचे आने पे जमीन पे, जिनके नाम लिखे हैं उनको भेजो जमीन पे, पब्लिक मारेगी, जूते लेके बैठी है, समझे, इतने जूते मारेगी सर पे बाल नहीं बचेगा इनके, धोला धोला के मारेगी, टुंगनी हक और अधिकार छिनवाए हैं। जिस टाइम हौसला देना चाहिए था उस टाइम इन्होंने हौसले तोड़े। कोरोना काल में कोई परिवार ऐसा रहा हो आसपास जो इसके बच्चे और परिवार ना कोई आदमी क्या हो कोरोना काल में, इनके टीवी चैनल को देख देख के डर और दहशत के कारण मौतें मिली, ये हालत हुई है देश के अंदर, समझे। इन्होंने सही सही बात नहीं बताई किसी को, और ये वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पे ऐसे ही देश की आबादी कम करेंगे, भारत की आबादी कम करेंगे। और सिर्फ इसमें बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी शामिल है, क्योंकि इसने ये विपक्ष था तो आवाज क्यों नहीं उठाई, रोड पे क्यों नहीं आई, नोटबंदी के टाइम पे नोट पे नहीं आई, समझे, जीएसटी के समय पे रोड पे नहीं आई, कहीं भी नहीं, कोरोना काल में रोड पे नहीं आई। बताइए कहाँ ये रोड पे आए, किसानों के मैटर हुआ तब रोड पे नहीं आए, बताओ कहाँ, कभी रोड पे नहीं आए। ये रोड पे जब आए कांग्रेसी भी, तब राहुल गांधी की अपनी सदस्यता खतरे में हुई, तब ये ब्लॉक स्तर पे भी जाते हैं, जिला स्तर पे भी जाते हैं। जब देश का किसान मरता है, देश का पूर्व सैनिक मरता है, देश की बहन बेटियों की अस्मतें और इज्जतें लुटती है मणिपुर में, तब ये कांग्रेस को नहीं कहते, इसको नहीं कहते जो इंडिया बना रखा है कि जाइए जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पे आंदोलन कीजिए, नहीं कहेंगे। मगर राहुल गांधी की सदस्यता चली जाएगी तो कांग्रेसी सर भटक भटक के मर जाएंगे भुगतनी के, समझे। हालत एक जैसी है, कांग्रेस और भाजपा इस देश को लूट रही है, चाहे एनडीए का गठबंधन हो चाहे ये इंडिया वाला गठबंधन हो, ये दोनों लुटेरे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि एनडीए का मतलब नेशनल दल्ला अलायंस, नेशनल दंगा अलायंस, और जो इंडिया गठबंधन है
इसका मतलब है रिटेड नेशनल दल्ला इनकम एसोसिएशन, ये भी दल्ले हैं। इस देश को खतरा है इनसे। इन दोनों जो गठबंधन है, इनके अलावा कोई तीसरा विकल्प ढूंढना पड़ेगा। और मैं फिर कहता हूं, जितनी भी पार्टियां हैं, इनके सब चुनाव चिन्ह खत्म होने चाहिए। अगर ये पार्टी चुनाव लड़ते, सिर्फ प्रत्याशी का चेहरा होना चाहिए, उस पर वोट पड़ना चाहिए, जिससे पब्लिक को पता चले कि हमारे क्षेत्र में आदमी को हम जानते हैं कि नहीं जानते, तब उसे वोट दें। ये सिंबल के नाम पे सिंबल बेच दिया, लाखों रुपए में सिंबल पर वोट ले लेते हैं। ये सिंबल खत्म होने चाहिए। जो लड़ रहा है चुनाव, उसका चेहरा होना चाहिए। पार्टी का नाम लिखा हो कोई बात नहीं, मगर चेहरा होना चाहिए उसका, उसकी फोटो पे वोट पड़ना चाहिए। ये पता चलेगा कि समाज के लिए काम करता है नहीं करता, हमारे दुख सुख में सामने आया कि नहीं आया है, तब पता चलेगा, सही लोग चुने जाएंगे। मैं मांग करता हूं भारत निर्वाचन आयोग से कि चुनाव चिन्ह रद्द हो हर एक पार्टी के, और जो प्रत्याशी है उसका चेहरा लगना चाहिए, उसके चेहरे पर वोट पड़ना चाहिए, उसके कामों पर वोट पड़ना चाहिए, तब सही लोग चुने जाएंगे। और रही बात इनकी, तो ये तो सारे मेन स्ट्रीम मीडिया वाले सब चोर है, ये सारे बिके हुए हैं। ये सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी गठबंधनों के लिए काम करते हैं, ठगबंधनों के लिए काम करते हैं, मगर देश की आवाम, देश की जनता, देश के मेहनतकश, संघर्षशील, क्रांतिकारी जो बहन बेटियां शिक्षा के लेके आगे बढ़ना चाहती हैं, उनका किसी का कुछ दिखाना नहीं चाहते, उनकी सोच को कुछ दिखाना नहीं चाहते है। और जो कोई नीचे से आके चुनाव लड़ेगा, गरीब आदमी भी, उसका कुछ नहीं दिखाएंगे, उसके तो पता ही नहीं चलेगा। तो इस देश में सिर्फ यही गठबंधन नहीं है, इस देश में कम से कम तो 2500 पार्टियां हैं। तो औरों को टाइम क्यों नहीं देते हो भाई? इनके गठबंधन में कितनी पार्टियां हैं और इनके गठबंधन में कितनी पार्टियां पता कर लो। ज्यादा ज्यादा 50 पार्टियां होंगी दोनों गठबंधन में, मगर 2500 पार्टियां देश के अंदर रजिस्ट्रेशन, उनका कौन दिखाएगा? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, वो नोट नहीं दे सकते, आपको कुछ नहीं दे सकते, इसलिए भूतनी के उनका नहीं बताएंगे। क्या उनकी विचारधारा नहीं है, उनकी सोच नहीं है? क्या वो राष्ट्र के लिए काम नहीं करना चाहते? मगर आप उन्हें दबा दोगे। आवाज सबकी बुलंद होनी चाहिए। पत्रकारिता का मतलब ये है। चौथा स्तंभ ये है कि हर एक पार्टी को मौका दे। कितनी पार्टियां रजिस्ट्रेशन, हर पार्टी के वक्ता को बुलाए, वहां पता चल जाएगा इन्हें क्या जरूरत है। सिर्फ कांग्रेस इनकी माई बाप है या बीजेपी माई बाप है, समझे? और हम जैसे दादा बैठे, उन्हें कौन दिखाएगा जो इनके भी बाप है? हमें भी तो दिखाओ। हम राष्ट्रभक्त क्रांतिकारी हैं, और कितने सारे लोग हैं ऐसे जो राष्ट्र के लिए काम करते हैं, महीनों महीनों साल साल भर देश के हित में धरना देते हैं, अपना घर परिवार छोड़ के लोगों की मांगों को लेके बैठे होते हैं, जरूरत की चीजों को लेके बैठे होते हैं। और उनका कौन दिखा रहा है? जो सच की लड़ाई लड़ता है, जो ईमानदारी से देश के लिए लड़ता है, उसको कोई मैन मिस्ट्री मीडिया और दैनिक अखबार नहीं छाप रहा है। ये सब सरकार, सत्ता और विपक्ष के ये ठेकेदार हैं, ये गुलाम हैं। ये चारों स्तंभ आजकल बिक चुके हैं, और एक आधा ईमानदार भी हो तो उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं, उसे जीने नहीं देते। चाहे देश की जुडिशरी में जज हो या कोई अधिकारी हो या कोई भी हो, पुलिस में अच्छा अधिकारी हो, उसको भी परेशान कर देते हैं। अगर वो ईमानदारी से काम करना चाहता है तो उसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर देंगे, उसे काम नहीं करने देंगे। तो सच्चे लोग नहीं, हम हाथ झूठे हैं। इन झूठों से बचने की जरूरत है। पूरी की पूरी मंडी सत्ता और विपक्ष, ये झूठों की मंडी है। देश बर्बादी की ओर है, देश बिक रहा है। और देश को ये जो वर्ल्ड ऑर्डर जो आ रहा है, इसमें देशवासियों को खत्म करने की साजिश है। और जो बिल गेट्स है, वो जो सॉफ्टवेयर बनाता है, उसके माध्यम से, अभी मैंने कहा कि केरल में आया है वायरस, छोड़ा गया है नीपा नाम का वायरस, केरल में प्रभावी ढंग से दिखा रहे पूरे देश में फैल सकता है। केंद्र सरकार बता रही है कि इसको फैलाओ, ये फैल सकता है। अभी कुछ दिनों बाद ये भी हो जाए कि भाई क्वारंटाइन हो जाओ, अपने अपने घर में बंद हो जाओ, लॉकडाउन लगने वाला है। कितने लोगों को मारेंगे? वायरस तेजी से फैलाया जाएगा। तब इनका धर्म खतरे में नहीं होगा, तब इनका मजहब खतरे में नहीं होगा, तब तो मरेंगे सब देश के, भारत के ही ना। कौन मरेगा? तो इंसानियत को बचाना जरूरी है। जब इंसान बचेंगे तब ये भारत बचेगा। जब भारत में आदमी ही नहीं रहेंगे, इंसान ही नहीं रहेंगे, तो इंसानों के बगैर कहाँ राष्ट्र है? फिर तो खाली है, बहुत सारे आइलैंड है, फिर खाली पड़े हो, कहाँ है देश?
समझे, वो देश थोड़ी नहीं है फिर। तो जहां लोग रहते हैं वही नहीं देश कहा जाता है। तो देशवासियों को बचाओगे तब तो देश बचेगा, उनके हक और अधिकार के लिए लड़ोगे तब देश बचेगा। और जरूरत है कि आज पंडित चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सोच को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आगे बहनें भी, हमारी बेटियां भी हैं, ऐसी बेटियां हैं, रानी लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई हैं, बहुत सारी ऐसी महिला, जीनत महल, बेगम समरू, ऐसी ऐसी महिलाएं रही जो देश के लिए लड़ी। समझे, वैसी बहन बेटियां भी हमारी आए और क्रांति करें, देश हित में आवाज उठाएं, है तब ये देश बचेगा। ये नहीं कि कांग्रेस का दामन थाम लिया और बीजेपी का, समझे, और वो शोषण करें उन्हीं बहन बेटियों का, उनकी इज्जत लूटे और अधिकार मिलेंगे नहीं, क्योंकि सत्ता और विपक्ष एक जैसे हैं। मैंने कहा नहीं, सत्ता का जो आदमी है वो खलनायक है और विपक्ष का जो आदमी है नालायक है। और देश की जनता इस टाइम दुखदायक है, दुखी है, परेशान है, चिंतित है। वो सोच रही कि हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, पेट कैसे भरेंगे। भूखमरी के कंगार पे है देश और ये कहते हैं हम विश्वगुरु बना रहे हैं। अपनी फोटो लगा ली, विश्वगुरु बन गए, कोई और दिखाई नहीं देता। तो ये सब चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, दरिंदे हैं, बैसी हैं, आतंकी हैं, देशद्रोही हैं। विश्वास नहीं रहा इनके ऊपर, ये सब मिल बांट के खा रहे हैं। अब जरूरत है तो भारत के अंदर क्रांति की, समझे, चाहे विचारों से क्रांति हो। अब जब देश में तानाशाह विपक्ष और सत्ता रहेगी तो चाहे विचारों की क्रांति हो, चाहे हथियारों की क्रांति हो, फिर चाहे खून की क्रांति करनी पड़े, गोरिल्ला वार करने पड़े, करनी पड़ेगी क्रांति, क्योंकि क्रांति खून मांगती है और हम क्रांतिकारी, हम लोग हैं, खून देने के लिए तैयार है। हमें कोई परवाह नहीं है कि हमें सत्ता में, शासन में भागीदारी करनी, मगर अच्छे लोग आए जो इस देश में, देश के लिए अपना एक सम्मान समझते हैं कि देश की तरक्की को एक बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं और हमारे देशवासी तरक्की की ओर जा सके, ये देश वाकई भी सुगुरु बन सके, समझे, देशवासियों को कोई खतरा ना हो, उनके लिए हम लड़ सके। इतनी बातों के साथ और कुछ कहना है तो बताइए, पूछना है तो। हमारे साथ बाकी और भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। नंदा भाई राजपूत हमारे साथ जुड़े थे आपका न्यूज में और बहुत ही बेबाकी के साथ उन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया है। मैं अपने तमाम दर्शकों से कहना चाहूंगी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे फेसबुक पेज को आप फॉलो भी कर सकते हैं, हम डेली लाइव आते हैं। कल फिर हाजिर होंगी मैं नंदा भाई राजपूत के साथ ही एक नए डिबेट पर बहस करेंगे। तब तक के लिए बने रहें आपका न्यूज के साथ, हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूले, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लेती हूँ आपसे इजाजत, नमस्कार।